कोविड के बाद से हमने एक चीज़ देखी कि किस तरीके से दुनिया बदल रही है, कैसे वर्क फ्रॉम होम का कल्चर हमने नोटिस किया। उसके बाद काफ़ी सारे स्कूल के बच्चे जो छोटे बच्चे थे, जिन्हें स्कूल बचपन के सालों में नसीब ही नहीं हुआ, वो उनके स्टार्टिंग के 2-3 साल वर्क फ्रॉम होम या फिर क्लासेस फ्रॉम होम में ही निकल गए। उन्हें ना तो स्कूल जाना अब तक ढंग से नसीब हो पाया और ना ही बच्चों का वो टच, वो स्कूल के गेम्स, वो टीचर्स की प्रेजेंस, वो सब देखने को मिला है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे दुनिया में इस टाइम समय जो बहुत परेशानी के एक दौर से गुजर रहे हैं और सारे के सारे लोग एक ट्रांजिशन का फेज़ ज़रूर ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो हमें कुछ रूल्स ज़िंदगी के अब बदलने बहुत ज़रूरी हैं, सो दैट हम एक अच्छी लीड लाइफ जी सकें और खुश रह सकें अपने आने वाले कुछ सालों में, क्योंकि कोविड की वजह से या फिर कह सकते हैं कि जो दुनिया में एक ट्रांजिशन का फेज़ आया है इन सारे दौर की वजह से, उसके बाद कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई हैं और हमें दुनिया को एक नए तरीके से देखने की ज़रूरत है। उसी में सबसे ज़रूरी एक बात है, सबसे एक ज़रूरी एक चीज़ है कि हमें कम्युनिकेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि काफ़ी सारे लोगों ने वर्क फ्रॉम होम का कल्चर को अपना लिया है, काफ़ी सारी कंपनीज़ ने वर्क फ्रॉम होम के कल्चर को दे दिया है। तो हम देख पाते हैं कि घरों में जो पहले 2 बीएचके, 3 बीएचके होते थे, उसी में अब काफ़ी सारे जो घर के मेंबर्स पहले रोज़ काम करने जाते थे, अब सारा दिन घर पे रह के अपने-अपने कमरों में काम करते हैं। तो उस केस में डेफ़िनेटली एक ऐसी पूरी की पूरी पृष्ठभूमि बन सकती है जहाँ पे आप पूरा दिन एक दूसरे की शक्ल देख के परेशान हो जाते हैं। हस्बैंड वाइफ सारा दिन घर पे रहते हैं, तो खाना कौन बनाए, काम घर के कौन करे, काम वाली उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आती नहीं हैं। तो ये सारे कामों की वजह से, ये सब चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें सामने आ सकती हैं। तो हमें कम्युनिकेशन का गैप बिल्कुल भी होने नहीं देना है। कम्युनिकेट अच्छी तरीके से करिए, कम्युनिकेशन को बिल्कुल अपने प्रारूप में रखिए, सो दैट कोई भी गैप, कोई भी ब्रिज आपके बीच में ना आए। कोई भी आपके दिमाग में बात चल रही है तो कोशिश करें कि आप अपने पार्टनर से या फिर अपने पेरेंट्स से या बच्चों से तभी के तभी डिस्कस करें, सो दैट वो लंबे टाइम तक आपके दिमाग में रह के स्ट्रेस का कारण ना बनने पाए। सेकंड पॉइंट इम्पॉर्टेंट है और वो है कि जैसे-जैसे हम अपने पैसे को कमा रहे हैं, हमने पिछले कुछ महीनों, सालों में देखा है कि कैसे हमें पैसे की एकदम से आवश्यकता आ रही है, कैसे उस मनी का यूसेज एकदम से बढ़ गया है कि कभी किसी के घर में प्रॉब्लम आई फाइनेंशियली, किसी के घरों में बिज़नेस की प्रॉब्लम आई, किसी की जॉब्स गई हैं कुछ लोगों की और कहीं पे तो बहुत मेजर हेल्थ इश्यूज़ भी आए हैं इनको इन दौरानों में। तो हमने पैसे की एक बहुत ज़्यादा उपयोगिता देखी है इस समय पे, तो जितना आप पैसा कमा रहे हैं कोशिश करें कि जितना आप पैसे को सेफ एंड प्लस उसको सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करिए, सो दैट वो आपकी ज़रूरत के समय पे काम आए। ना कि हम सिर्फ अपने पैसे को पहले की तरह जैसे हम 2019 से पहले अपनी लाइफ को जीते थे, उसी तरीके से अपने पैसे को कमाते रहें और वैसे ही पैसे को खर्च करने की आज भी कोशिश करते रहें। ज़रूरी है कि डेफिनेटली हम उस पैसे को इन्वेस्ट सही से करें, सो दैट हमें जब ज़रूरत पड़े तो हम उस पैसे को ढंग से यूज़ कर सकें अपने फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ लेके चलते हैं कि एम्पैथी। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जो परेशानी के इस दौर दौर से गुजर रहे हैं, उनको एम्पैथी की बहुत ज़रूरत है। किसी के साथ व्यापार की कोई प्रॉब्लम आई है, किसी के साथ हेल्थ इश्यूज़ हैं और काफ़ी सारे घरों में तो लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई हैं कोविड और पेंडेमिक के इस दौर में। तो ज़रूरी है कि हम उनसे एम्पैथाइज़ करें। सिम्पैथी की ज़रूरत नहीं है लोगों को, पर एम्पैथी की ज़रूरत ज़रूर है। हम उनकी बात को, उनकी प्रॉब्लम्स को, उनके शूज़ में जाने की अगर कोशिश करें, कि उनके शूज़ में जाके अगर समझने की कोशिश करें और बेटर तरीके से उनसे बिहेव करें। किसी को भी हमसे कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ 2 मिनट 5 मिनट की एक अच्छी बात करने से ही एक अच्छा कम्युनिकेशन बिल्ड होता है और एक अच्छा रेपो बिल्ड हो जाती है। और उसके बाद जो हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जो ह्यूमन टच है, उसके बाद एक अच्छी भावना उत्पन्न होती है और साथ ही साथ हम देख पाते हैं कि कैसे लोग एकदम एकजुट होके जीवन को अच्छी तरीके से जीने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करते हैं। तो एम्पैथी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कोशिश करें कि आने वाले दिनों में एम्पैथी को अपने अंदर जितना ज़्यादा आप लेके आ सकें, एम्पैथी को आप अपने अंदर एक जगह दें, एक इम्पॉर्टेंट तवज्जो दें। साथ ही साथ जैसे-जैसे हम देख पा रहे हैं कि लोग इंडिपेंडेंट होते जा रहे हैं कमाई के साधनों में, आजकल लैपटॉप, कंप्यूटर्स के थ्रू भी लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, कभी भी नहीं रहा। आपको अपनी लाइफ़स्टाइल को भी अपग्रेड करना है, आपको सब चीज़ें हासिल करनी हैं, जो डेफ़िनेटली आपके ड्रीम्स रहे हैं, आपके एस्पिरेशंस रहे हैं। पर मेक श्योर करिए कि ये सारे एस्पिरेशंस, ये सारी मनी से लिंक जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, जो कमाई आप कर रहे हैं, ये आपकी फैमिली के, आपके एस्पिरेशंस, आपके ड्रीम्स को पूरा करने में लगे, ना कि इससे आपको ईगो आए कि सब इंडिपेंडेंट हो रहे हैं तो हमें दूसरे की बात नहीं सुननी है।
अब जितना एकजुट होके इस दौर में चलेंगे या इस आने वाले दौर में चलेंगे, क्योंकि चीज़ें यहाँ से आगे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाली हैं। डिफ़िकल्ट उनके लिए होंगी जो बहुत इंडिविजुअल चलेंगे, ईज़ी उन लोगों के लिए होंगी जो एक साथ एकजुट होके चलने की कोशिश करेंगे। और पैसा उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो आप जितना कमाई कर रहे हैं, जैसे पहले टाइम में होता था, एक आदमी कमाता था और बहुत सारे लोग खाते थे, पर आज इंडिविजुअलिटी से लोग कमा रहे हैं और उसके बाद अपने ड्रीम्स एस्पिरेशंस पूरे कर रहे हैं। पर कोशिश करिए कि वो आपकी ईगो बन के आपके दिमाग में ना आए कि मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं अपना कमाता हूँ। तो सबकी एक अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बांटिए, घर चलाने में एक दूसरे को सहयोग करिए और आने वाले कुछ सालों की प्लानिंग को धीरे धीरे अपने प्रारूप में लेके आइए। तो ये हैं वो चंद पॉइंट जिसके बाद आप देखेंगे कि कैसे ज़िंदगी धीरे धीरे वापस से ब्यूटीफुल होती जा रही है, क्योंकि कुदरत ने हमें एक मौका दिया है कि हम फिर से एक साथ एक घर में एक प्रिमाइसिस के अंदर ज़िंदगी को दोबारा से एक नए रूप में देख सकें, कुछ नया सीख सकें और साथ ही साथ अपने बच्चों को और आने वाली नई जनरेशन्स को कुछ अच्छे संस्कार और कुछ अच्छा दे सकें। तो हमें इस समय को जो हम एक साथ बिता पा रहे हैं अपने घरों में, अपने प्रिमाइसेस के अंदर, उसको आप सदुपयोग करिए कुछ अच्छा बिल्ड करने के लिए, एक अच्छा फ्यूचर बिल्ड करने के लिए और एक अच्छा हिंदुस्तान बनाने के लिए।